गोश्त खाना हराम है और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आप चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है, कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है। आप मुर्गी को मारिए तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, भागेगी, खून है, हड्डी है, मांस है ना। हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। चावल सब्जी रोटी खाना लीगल, वेद ने आज्ञा दे दी, ये खा सकते हैं, मांस के लिए आज्ञा नहीं दी। वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पाँव के जो आपके लिए हलाल है, उसको आप खा सकते हैं। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मजहब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी मुमानियत है। आपका सवाल है कौन सा मजहब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूंगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मजहब का भी जिक्र करूंगा। जहाँ तक के इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फर्ज नहीं है। और आप जानते हैं कि ये हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में। लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। एक हफ्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते। हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके, ये नामुमकिन है। तो उनने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाज़त दी। इस साल जब हमने बुकिंग की, पहले शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा। हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपके ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फ़र्ज नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे। हमारे जो मुकर्रिरीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की ज़बान है। हम जब ज़बान देते हैं उसका पालन करते हैं। आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फ़र्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाज़त दी है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पाँव के जो आपके लिए हलाल है, उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है। लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज़ न्यूट्रिशियस, इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बीवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर, शेर बब्बर, चीता, हम देखते इनके दांत को जब देखते, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बीवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं तो ये नोकीले दांत क्यों दिए?
गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। गोश्त से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मजहब में और आपने कहा गोश्त खाना हराम, हमारे धर्म में, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कम है कि हमारे धर्म में कि हिंदू गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 और श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटेन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटेन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। जानवर का कत्ल आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 के लिए बनाए गए मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं, वो गुनाह नहीं है, वक्त नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे, वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का। लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे, तो भीष्म भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है बाप दादा युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे, देंगे 3 महीने के लिए। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, बेकन देंगे, हिरन का गोश्त देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाल्लाह, बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। और अगर गेंडा, बोलो, राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है, क्या चाहते हैं बोलो, मच्छी, खरगोश, हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की क्या चाहते हैं बोलो। ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अगर अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था Is eating non-vegetarian food permitted or prohibited for a human being? क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है? और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिभाई झवेरी। वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का और सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है आपस में बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई तो आपस में बैठ के बात करेंगे, नहीं पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा बेल मुझे मार।
तो मैंने कहा ठीक है भाई, पब्लिक में 10 साल पहले बोला मैं लोग को लेके आऊंगा, मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर हिंदू मजहब की 1998 में लिखने के तकरीबन 10 साल पहले गोश्त डिबेट खा किया, सकते, फिर भी वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। हिंदू लेकिन हिंदू मजहब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी बाकी फलसफे के कुछ साथ हिंदू जिसमें कहा शाकाहारी क्यों है, non-violent, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि और कुछ जैन वो मानते मुतासिर हैं हो रहे कि थे non-veg is बाकी haram, फलसफे is के साथ, जिसमें कहा हम गया जब है पूछते नॉन वायलेंस, क्यों जानवर और का कुछ गोश्त जैन खाना मानते हराम है? कि तो वो ईटिंग कहते नॉन हैं वेज इज हराम, इज कि प्रोहिबिटेड। घास और हम जब पूछते भाजी क्यों पाला के अंदर जानवर का गोश्त जिंदगी खाना नहीं हराम है, तो वो जानवरों कहते में हैं जिंदगी है। कि जब आप घास कोई जिंदगी और लेते हैं, भाजी पाला किसी के का अंदर कत्ल करते हराम जिंदगी है। नहीं है, आज साइंस जानवरों में जिंदगी तरक्की है। करने के बाद पता जब चलता आप है कोई जिंदगी कि लेते हैं, किसी का कत्ल वेजिटेबल्स करते में भी हराम है। जान है। आज भाजी पाला साइंस में भी जान है। तरक्की करने तो के बाद वो पता जरा चलता अपनी है फिलॉसफी को कि तब्दील करते। ठीक है वेजिटेबल्स में भी जान है, में जान है, भाजी पाला में भी जान है, तो वो जरा अपनी फिलोसफी को तब्दील करते। ठीक है हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, ठीक है लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स में जान है, तो अभी उनका फलसफा बदल गया, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूँ सिर्फ के 3 सेंसेस है डिबेट के तौर और पे, जानवर के 5 आर्ग्यूमेंट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपकी बात मानता हूँ। क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है आपका छोटा और भाई जानवर के 5 गूंगा सेंसेस है। और बहरा मैं पैदा उस होता शख्स है। से सवाल करता वो सुन हूँ नहीं सकता है, बोल कि नहीं मान सकता। लो जब वो बड़ा होता आपका है, छोटा भाई तो एक गूंगा इंसान और आपके बहरा पैदा छोटे होता भाई है, का कत्ल वो सुन करता नहीं है। सकता है, बोल नहीं क्या सकता। आप जाके जब वो बड़ा होता है जज से कहेंगे, तो एक "मी इंसान लॉर्ड, आपके इस छोटे कातिल को भाई का कम कत्ल सजा करता दो, है, क्योंकि मेरे क्या भाई आप के पास जाके 2 सेंसेस जज कम से थे, कहेंगे वो सुन भी मी नहीं सकता लॉर्ड था और बोल भी नहीं सकता इस था। कातिल को कम सजा दो, आप उल्टा क्योंकि कहेंगे, मेरे भाई "मी के लॉर्ड, पास जज, 2 सेंसेस कम इस थे, कातिल वो को सुन भी डबल नहीं सकता पनिशमेंट था और दो। बोल भी नहीं सकता था। डबल आप सजा उल्टा दो। कहेंगे वो तो मी मेरा भाई लॉर्ड मासूम था, जज बेचारा इस सुन भी कातिल नहीं को सकता था, डबल बोल भी नहीं पनिशमेंट दो, सकता था। डबल सजा दो। इस्लाम में वो तो मेरा भाई 2 मासूम सेंसेस था, कम या बेचारा ज्यादा के सुन भी वजह नहीं से कोई सकता था और खाना बोल भी नहीं हराम सकता नहीं था। होता है। जो चीज आपके लिए तैयब है, इस्लाम वो आप खा में सकते हैं। 2 सेंसेस कम या ज्यादा के तरीके वजह से से कई कोई वजह, खाना लेकिन हराम या हलाल नहीं होता है। अगर जो कोई चीज आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते ये हैं। कहता है इसी तरीके से कि कई वजह, लेकिन वेजिटेरियन हूँ, अगर मुझे कोई गिला शिकवा नॉन नहीं। मुस्लिम आपको नॉन वेज मुझसे ये पसंद नहीं कहता है आप मत खाइए, कि लेकिन कोई मैं वेजिटेरियन हूँ, non-Muslim, मुझे कोई गिला गैर शिकवा मुसलमान, नहीं, कोई आपको हिंदू नॉन वेज मुझसे कहता पसंद है नहीं कि है, आप आप मत खाइए, लेकिन जानवरों का कोई कत्ल करते हैं, नॉन वो मुस्लिम, गुनाह है। कोई गैर तो मैं मुसलमान, उनसे कहता कोई हूं, हिंदू मुझसे इस कहता बात है को मैं तस्लीम कि नहीं आप करता हूं। जानवरों का कत्ल करते हैं, वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूँ इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ। गैर मुस्लिम गोश्त आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं, मैं आपसे खुश हूँ। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। गोश्त खाना गुनाह है, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूँ। गोश्त अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मदद की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाजत है सारे इंसान को। होप